तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.3 का डिस्कशन कर रहा था। तो मैं उसी डिस्कशन को आपके साथ आगे बढ़ाता हूँ। तो 10.3 का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा था। तो अभी तक हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 करना था, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले 6th वही करना है। ये आपके नोट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, आपने देखा कि भाई एक पॉइंट से एक लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है। ये इसके पहले लेक्चर में आपने देखा। अब बच्चों, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये आपको देखना है। अभी मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइंस बनाई है। तो बच्चों, अगर आप इनके बीच की जो डिस्टेंस देखेंगे, वो कहीं से भी देखेंगे, वो आपको सेम ही नजर आएगी। ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले बच्चों, आप इसका स्टैंडर्ड समझ लीजिए। अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। कहोगे सर, ये आपने क्या किया? हमने कहा, हमने बेटा कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ इतना बताया कि दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। तो उसमें ए एक्स और बी वाई वाले टर्म्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ए एक्स और बी वाई वाले टर्म्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्योंकि लाइन का स्लोप किस पे डिपेंड करता है? माइनस ए बाई बी पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कोई भी लाइन होती है, अगर आप उसका स्लोप देखते हो, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये होता है स्लोप। ये होता है बच्चों, किसी भी लाइन का स्लोप होता है। लेकिन बच्चों, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है ना, तो उनके स्लोप क्या होते हैं? वो सेम। तो स्लोप को सेम रखने के लिए मैंने ए एक्स प्लस बी वाई वाले जो टर्म्स हैं, वो दोनों में सेम रखे। कांस्टेंट को डिफर कर दिया। तो अगर पैरेलल लाइंस होंगी, तो ए एक्स प्लस बी वाई वाला टर्म सेम होना चाहिए। अब बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो चाहे आप कहीं से भी देखो, वो जो डिस्टेंस होती है, वो होती है मॉड के अंदर सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। आप पूरे पे भी मॉड लगा सकते हैं, या ऊपर सी वन माइनस सी टू पे भी लगा सकते हैं। नीचे बच्चों मॉड इसलिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में होता है। वो तो पॉजिटिव होता ही है स्क्वायर रूट का रिजल्ट। तो आप लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है ना। ये बच्चों स्टैंडर्ड होता है। इस स्टैंडर्ड पे बेस्ड आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, मैंने देखो इक्वेशन को लिख करके दे रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ, प्रॉपर देखिएगा। 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखिए कि ए एक्स प्लस बी वाई वाले जो टर्म्स हैं, वो दोनों में सेम है। ये आपने ध्यान दिया? क्यों भाई, ये ध्यान दिया कि नहीं दिया? तभी ये आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन बच्चों, अगर आप सी वन देखेंगे, तो यहाँ माइनस 34 है। और यहाँ सी टू देखेंगे, तो वो 31 है। क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो सी वन क्या है, सी टू क्या है, आपको देखने लगा। बच्चों, आप डायरेक्ट आंसर निकालिए। डायरेक्ट आंसर होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, यानी मॉड के अंदर क्या लिखते हैं आप? सी वन माइनस सी टू। तो बच्चों, सी वन माइनस सी टू या सी टू माइनस सी वन एक ही बात है। क्योंकि मॉड लगा है, नेगेटिव भी आएगा तो आप पॉजिटिव कर लेना। तो हमने अभी सी वन माइनस सी टू लिखा अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बच्चों, मॉड के अंदर क्या आएगा? 4 और 1 5, और 3 और 3 6, माइनस 65 आया। तो मैं उसको प्लस ही लिख देता हूँ, क्योंकि मॉड है। और बच्चों, नीचे 15 और 8 का जो ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 5 होता है, ट्रिपलेट होता है ना, 12 5 13 होता है। वैसे ही बच्चों, हमारे हिसाब से अगर आप 225 और 64 को मन में ऐड करोगे ना, तो ये 289 आपको नजर आएगा। और 289 बच्चों क्या होता है? 17 के लिए होता है। ये 17 का स्क्वायर है। तो नीचे क्या आएगा बच्चों? 17। और नीचे 17 आ गया, तो आपका ये फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? कि ये वैल्यू कितनी निकल के आई? ये वैल्यू निकल के आई 65/17 यूनिट्स। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये बच्चों अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई एल एक्स। बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, हम उसको रीराइट कर रहे हैं। वो है एल टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन है एल टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। ये है बच्चों। आप अगर आप अभी भी ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि भैया एल एक्स प्लस एल वाई लिखा हुआ है और नीचे भी एल एक्स प्लस एल वाई लिखा हुआ है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म्स बच्चों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हो रहा है। और पैरेलल लाइंस हो गई तो हम इनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर आप अब आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा होगा। एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ए और बी वाले टर्म सेम। आपको पहचानना है भैया C1 कितना है? पी है। C2 कितना है? माइनस आर है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। मॉड के अंदर क्या होता है? C1 माइनस C2, माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ए भी एल है और बी भी एल है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी प्लस आर, और नीचे क्या आया? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर। यानी एल तो बाहर आ जाएगा, अंदर टू रह जाएगा, एल रूट। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल आंसर। तो बच्चों ये आपने सक्सेसफुली देख लिया होगा भैया, दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। वंस अगेन बच्चों ये डिस्कशन का पार्ट 2 है, क्योंकि अभी हमने सेम एक्सरसाइज का इससे पहले एक वीडियो आपको बना के दिया है। सेवेंथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन दिस इन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो कह रहा है बच्चे एक लाइन की इक्वेशन निकाल लो, वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना? और आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसी पॉइंट से पास करती है। पॉइंट है -2, 3, और रिक्वायर्ड लाइन एक लाइन के पैरेलल है। तो ये जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन ये है। तो बेटा इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई -4 है। तो बेटा इसका स्लोप हो जाएगा 3/4। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि भाई पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होता है? उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो बच्चों अगर इसका स्लोप m है तो उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों आप इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फिक्स पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है। इक्वेशन होगी y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये बच्चों आपका x1 y1 पॉइंट है। x1 -2 है तो माइनस माइनस +2 है। ये बच्चों आपका आंसर है। आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वरना एज इट इज छोड़ सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4y-12 इज इक्वल टू 3x + 6। दैट मीन्स ये बन जाएगा 3x - 4y + 6 + 12 इज इक्वल टू 0। 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 7 के बाद बच्चों आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड हैविंग एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट 3। तो बच्चों किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट 3 है, तो उसका मतलब वो किस पॉइंट से पास कर रही होगी? 3,0 से। देखिए भाई, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अगर उसका बच्चों 3 यूनिट है,
तो अगर आप उसको डायग्राम में देखेंगे तो लाइन कहीं से भी जा सकती है, लेकिन 3,0 से जरूर पास करेगी, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। कोई भी लाइन हो सकती है, ध्यान से देख रहे हैं आप। तो उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, 3। तो उसका मतलब वो कहाँ से पास जरूर करेगी, 3,0 से पास जरूर करेगी। तो आपको पॉइंट पता पड़ गया, वो फिक्स पॉइंट जिससे वो पास कर रही है, और फिक्स पॉइंट को आप x1 y1 लिख लीजिए। फिर ये कह रहा है कि भाई जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन की। तो दूसरी लाइन बच्चों क्या है, x-7y प्लस y = 0। तो बच्चों हमको ऐसा लगता है कि हम डायग्राम में थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करें, तो है ना, ये बच्चों वो लाइन हो सकती है। और आपकी रिक्वायर्ड लाइन इसके साथ कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका स्लोप मान लीजिए m2 है। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्लोप बच्चों कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 1/7। तो बच्चों क्या लिखोगे, m1 × m2 = -1। तो यहाँ से बच्चों m2 आ जाएगा आपका -7। और बच्चों अगर आपका m2 आ गया, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया, वो किससे पास कर रही है, 3,0 से। ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1। स्लोप आपको पता है, लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे y-y1 = m टाइम्स x-x1। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y = -7x + 21। ठीक है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बच्चों जहां पर आंसर मैं लिखता हूँ वहां पे हाईलाइटर चला देता हूँ ताकि आपका ध्यान चला जाए। एट्थ एट्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो, 6 7 8 कंप्लीट। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या करना है, कि आपके पास अगर कभी भी दो लाइंस गिवन है और उन दो लाइंस के बीच का आपसे क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए। कभी भी बच्चों आपके पास दो लाइंस गिवन है और उन दो लाइंस के बीच का अगर आपसे एंगल पूछा जाए, तो आपको ध्यान देना होगा, आपको उन दो लाइंस का स्लोप निकालना होगा। और स्लोप निकालने के बाद अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, तो डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा कि जो tan थीटा होता है वो होता है मॉड के अंदर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये बच्चों कंसेप्ट हो गया या स्टैंडर्ड हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया अगर दो लाइन से उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसको हम निकालने के लिए एक रिलेशन यूज करेंगे, विच इज tan θ = मॉड के अंदर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो बच्चों आपकी जो इक्वेशन है वो है √3x + y - 1 = 0। और दूसरी लाइन है आपकी x प्लस √3y - 1 = 0। इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का स्लोप दोनों आपको दिख रहा है। क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बच्चों क्या होगा, वो होगा मॉड के अंदर m1 - m2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 + ये बच्चों m1 हो गया, और ये बच्चों आपका m2। इस तरह से बच्चों आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों आपका tan थीटा निकल के आएगा, जरा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -3 + 1 अपॉन √3। और बच्चों नीचे क्या आएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 नीचे आ जाएगा 2। इसको बच्चों अभी और भी सिंप्लीफाई करिए, मॉड लगाई हुआ है। तो बच्चों ये हो गया -2 अपॉन √3, और नीचे बच्चों 2 भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1/√3 आ गया, लेकिन बच्चों मॉड लगाए ना, तो मॉड के अंदर -1/√3 है, तो बाहर आके +1/√3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। थीटा आ गया 30 डिग्री। और अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो आप π/6 भी लिख सकते हैं।
तो जो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 9 के बाद बच्चों आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फाइनली। अब ये आपका आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3, 4, 1 intersect the line this at right angle. Find the value of h। कह रहा है कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है और वो एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे करती है? राइट एंगल पे। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन बच्चों ये आपके पास गिवन है, और जो पहली लाइन जिन दो पॉइंट से पास कर रही है वो आपके पास पॉइंट गिवन है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सर सबसे पहले इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2। m1 क्या होगा? इसको बच्चों x1 y1 लिख देना, इसको x2 y2 लिख देना, और स्लोप लगा देना। क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों मैंने लिख दी। तो ये वैल्यू कितनी आई? -2 अपॉन 4 - h। ठीक। हाँ, उसके बाद बताओ बच्चों, दूसरी लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या बच्चों? m2 हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 7/9 हो गया। बच्चों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो m1 आ गया -2 अपॉन 4 - h, m2 हो गया 7/9, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 40, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टाइम्स ये 4 - h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 9 × 4 = 36 -9h। ठीक है, तो h बच्चों आपको निकालना है, तो आप लिखिए 9h इज इक्वल टू 36 - 14। यानी कि 9h कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यानी बच्चों आपका h निकल करके आ गया। कितना आया? 22/। यह आपका बच्चों फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपका सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया फाइनली। 10 के बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 11 पे मूव कर चुके हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस इज दिस। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी आपने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था। बस वहां पे पॉइंट गिवन थे, यहाँ पे पॉइंट x1 y1 गिवन है। कह रहा लाइन जो है आपकी रिक्वायर्ड लाइन x1 y1 से पास करती है और एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो गिवन लाइन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने बताया था लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होती है। तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? कैपिटल B। तो जो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू -a/b टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ये बच्चों आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। तो क्या हो जाएगा? by -by1 इज इक्वल टू -ax प्लस ax। ये ठीक है, तो बच्चों बस इसको आप ढंग से लिख लीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो मैं इसको ढंग से आपको लिखवा देता हूँ। b टाइम्स क्या हो गया? ये y माइनस y1 लिख दीजिए। ठीक है, ये सारे टर्म बच्चों इस तरफ ले आओ। तो ये हो जाएगा ax माइनस ax1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया b टाइम्स y माइनस y1 प्लस a टाइम्स x माइनस x1 इज इक्वल टू
0। यही बच्चों आपको प्रूफ करना था, ये आपको मैंने प्रूफ करके दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। 11 के बाद कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें लिखा है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है ना, लिखा है दो लाइन से किससे पास कर रही है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है ना, intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line। कह रहा है दो लाइन से किससे पास कर रही है, 2,3 से। यानी पहली लाइन भी 2,3 से पास कर रही है और दूसरी लाइन भी 2,3 से पास कर रही है। तो बच्चों एक काम करिए, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे अभी बच्चों मैं ब्रेक लेता हूँ आपके साथ।